न्याय की गद्दी पर बैठे हो, जज हो, तो वहां केवल रोटी तोड़ने गए हो। तुम्हारी औकात है देश के चीफ जस्टिस से सवाल करने की? क्योंकि तुम जैसे अधर्मियों को मारने के लिए भगवान आते हैं। और छठी फेल अनुरुद्धाचार्य से पहले भी ये पूछो कि तू है कौन। तुम्हें अपनी छाती फड़वानी है तो बताओ। इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा कुछ दिनों में, क्योंकि इस बुद्धिमान जनता है, अपने भले बुरे को खूब समझते हैं ये। एक जज ने कहा कि हम क्यों निर्णय दें, तुम्हारे भगवान में इतनी ताकत है, तुम्हारे भगवान खुद कर लें। तो वो जज साहब से जरा इस सवाल करना है, कहीं मिले तो पूछना कि सब काम भगवान ही करेंगे तो तुम काहे कुर्सी तोड़ रहे हो जज की? क्यों भाई, तुम्हें जज बनाया गया है इसलिए ना कि तुम न्याय करो। न्याय करना चाहिए। अब आप हिंदू सनातन संस्कृति का अपमान करते हुए क्या बोलते हैं? बोले तुम्हारे भगवान में शक्ति है तो खुद बना ले मंदिर, खुद कर लें। तो वो तो सब कर सकते हैं, वो तो प्रकट होकर रावण को भी मार सकते हैं, हिरण्यकश्यप की छाती भी फाड़ सकते हैं। अब तुम्हें अपनी छाती फड़वानी है तो बताओ। तो न्याय की गद्दी पर बैठे हो, जज हो, तो वहां केवल रोटी तोड़ने गए हो कि न्याय करने गए हो? यदि सब भगवान करें तो फिर छोड़ो तुम अपनी कुर्सी, काहे बैठे हो न्यायाधीश बन के? देश के चीफ जस्टिस को तू तड़ाक करता है, ललाट पर पाव भर हल्दी चंदन लपेट कर बैठने वाला ये मवाली, ये लफंगा सीधे सीधे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को तू तड़ाक करते हुए अधर्मी कहता है और सीधे सीधे जान मारने की धमकी देता है। तुम जैसे अधर्मियों को मारने के लिए भगवान आते हैं। एक बात कहें अनिरुद्ध राम तिवारी, अगर तुम ब्राह्मण नहीं होते ना तो उसी मथुरा में शौचालय की टट्टी साफ करने तक की नौकरी नहीं मिलती योग्यता से। हालांकि काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन तुम्हारी योग्यता इतनी भी नहीं है। छठी फेल हो तुम अनिरुद्धाचार्य, सफाई कर्मचारी के लिए अप्लाई तक नहीं कर सकते और अपने आप को घोषित कर दिया आचार्य। किसने बनाया आचार्य? लंपट लाल। कहते हैं कुत्तों की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। हालांकि यह कुत्तों का अपमान है, लेकिन छठी फेल अनिरुद्ध राम तिवारी उर्फ अनिरुद्धाचार्य पर यह मुहावरा बिल्कुल सटीक बैठता है। यह गंदा आदमी औरतों के बारे में गंदी बात करने की वजह से लात खाते खाते बचा है। माफिया मांगता फिर रहा था, लेकिन सुअरों की आदत होती है, उनके सामने कितना भी साफ पानी का तालाब हो, उसे लोटना उसी कीचड़ में जाकर होता है। इसकी हिम्मत बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि सीधे सीधे देश के चीफ जस्टिस को न्याय सिखाने लगा। कह रहा है कि तुम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर कुर्सी तोड़, कि सब काम भगवान ही करेंगे तो तुम काहे कुर्सी तोड़ रहे हो? कुर्सी तो तुम तोड़ रहे हो। छठी फेल अनिरुद्धाचार्य, शुद्ध मुफ्तखोर हो तुम। बिना कोई काम किए जनता को उल्लू बनाकर फोकट का तरमाल उड़ाते हो। बिना कोई काम किए हुए भोली भाली जनता से ठगी करके पानी पीते हो और बिना कोई काम किए हुए मौज उड़ाते हो। ऐसे मुफ्तखोर की यह हिम्मत कि देश के दलित चीफ जस्टिस पर कीचड़ उछाले। यदि सब भगवान करें तो फिर छोड़ो तुम अपनी कुर्सी। दुनिया के सारे उल्लू माफ करें, लेकिन सरासर पागल हो गया है अनिरुद्ध राम तिवारी, सरासर पागल। सीधे सीधे देश के चीफ जस्टिस BR गवई की तौहीन की है, उन्हें अधर्मी कहा है, उन्हें नीचा दिखाया है और न केवल नीचा दिखाया है बल्कि जान से मारने की धमकी दी है कि अगर हमारे हिसाब से फैसला नहीं करोगे तो तुम्हारी छाती फाड़ दी जाएगी। यही शब्द है इस गंदे आदमी। अब तुम्हें अपनी छाती फड़वानी है तो बताओ नरसिंह भगवान से, क्योंकि तुम जैसे अधर्मियों को मारने के लिए भगवान आते हैं। जनता से ठगी करके फेंके हुए सिक्कों पर पलने वाला मुफ्तखोर अनिरुद्ध राम तिवारी, जिसकी योग्यता सार्वजनिक शौचालय की टट्टी तक साफ करने की नहीं है, वो देश के चीफ जस्टिस को धमका रहा है कि तुम्हें मारने के लिए भगवान अवतार लेते ही होंगे। मवाली कहीं का। छोड़ो तुम अपनी कुर्सी, काहे बैठे हो न्यायाधीश बन के? मतलब तुम्हारे जैसे टपोरी मवाली गुंडे तो आचार्य बन के बैठ जाए, करोड़ों कूट डालें और BR गवई चीफ जस्टिस की कुर्सी छोड़ दें। तुम्हारे जैसे गंदे मवाली की तरह जात का नहीं खा रहे हैं। हम फिर कह रहे हैं
कि छठी फेल अनिरुद्ध राम तिवारी अगर ब्राह्मण नहीं होता तो किसी कार्यालय के शौचालय में टट्टी साफ करने तक की नौकरी नहीं मिलती। चीफ जस्टिस की डिग्री तक पढ़ने की औकात है तुम्हारी अनिरुद्ध राम तिवारी? किसके भरोसे बैठे हो कि जज न्याय करेगा? कहां न्याय कर रहा है जज? तो क्या तुम्हारी तरह के लफंगे और मुफ्तखोर न्याय करेंगे अनिरुद्ध राम तिवारी? तुम्हारी तरह के पाखंडी, मक्कार और धूर्त न्याय करेंगे? तू समझता भी है न्याय, संविधान और लोकतंत्र? अच्छा हां, तुम तो महिलाओं के बारे में गंदी बातें करने के एक्सपर्ट हो ना। ऐसे ही नहीं पढ़े लिखे तमीजदार लोग तुम्हें लुच्चा कहते हैं। लेकिन जानते हैं, जो आदमी सुलभ शौचालय की टट्टी तक साफ करने के लायक नहीं है, उसे देश के चीफ जस्टिस की योग्यता पर सवाल उठाने की हिम्मत कहां से मिलती है? जाति से ये ब्राह्मण है और चीफ जस्टिस बी.आर. गवई दलित। दलितों को लेकर इस गंदे घिनौने आदमी की गंदी घिनौनी सोच के बारे में तो पूरी किताब लिखी जा सकती है। छठी फेल अनिरुद्धाचार्य से पहले भी ये पूछो कि तू है कौन। ये आचार्य, विचार्य, जगत गुरु, शंकराचार्य, जितने अनपढ़ और कुपढ़ घूम रहे हैं, इनसे पहले ये पूछो कि तुम कौन हो। इसकी औकात है? इसकी औकात है जो ये कह रहा है कि सीना फाड़ देंगे, कुर्सी छोड़ दो, सब काम भगवान ही करेंगे, तो तुम क्या करोगे? अबे हराम करो, तुम ही तो कहते हो कि क्या नाम है, भगवान करता है सब कुछ, आदमी से तो करवाता है, तो फिर क्यों पेट में दर्द हो रहा है? जब ये क्या नाम है अनिरुद्धाचार्य कभी महिलाओं पर टिप्पणी करता है, कभी दलितों पर टिप्पणी करता है, कभी डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में उल्टा सीधा बोलता है, अब सीजीआई के बारे में बोल रहा है कि क्या नाम है जी वो अधर्मी है और उनका तो सीना फाड़ देना चाहिए और उनका ये कर देना चाहिए। इससे ये पूछा जाए छठी फेल आदमी से, तू कितना पढ़ा लिखा है और तू कौन होता है भाई? इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा कुछ दिनों में, क्योंकि इस बुद्धिमान जनता है, अपने भले बुरे को खूब समझते हैं ये। लेकिन अभी तक इनका न्यूना जच्ची है कि हमारे जो गुरु हैं ये कति नकली हैं, और उनका उस समय यकीन होगा जब इस दास के ज्ञान को अच्छी तरह समझेंगे और सदग्रंथों से मेल कर लेंगे, फिर उन नकलियां न छोड़कर आप आ जाएंगे। कुछ एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ना कहे किसी की, कहे कि माने, और गुरुजी ने जो कह दिया बस ठीक से। उसके बारे में परमात्मा कहते हैं कि चातुर प्राणी चोर है और मूड मुग्ध है ठोठ, संतों के निकाम के इन दे गड़जोट। इतने प्रमाण देख के और जो व्यक्ति नहीं मान रहा कि ये संत नहीं है, कहते फिर वो तो मूड है, मुग्ध, मूड, ठोठ, फिर वो हमारे काम के नहीं है, वो वहीं पड़े रहे उन्ना दो रहे। एक भक्त कह रहा था जी ये आमत है सारे जितने दूसरे पंथा दौरा बैठे हैं। उसने एक उदाहरण दिया कि जैसे बाई बस ट्रेवल कर रहे हैं और रास्ते में कई बार बस खराब हो जाती है, तो कुछ तो बुद्धिमान से जब आइडिया ला लें कि यह खराब होगी, झटकम पटकम होने लग रही है, जब रुक जा और साथ में दूसरी बस आ जाती है, तुरंत उतर कर चढ़ जाते हैं, वह ना देखते कदे किराया दोबारा देना पड़े। कुछ ऐसे होते हैं कि कंडक्टर ड्राइवर ने कह दे भाई गाड़ी खराब होगी, वो उतर के फिर दूसरी में बैठे। और उन्होंने कहता कुछ ऐसे होते हैं फिर भी बैठे रहे, कंडक्टर ड्राइवर के कहे पाछे भी, वह जब उतरेंगे, जब कंडक्टर ड्राइवर भी दूसरी बस में चढ़ लेंगे, वह जब उतरा करेंगे सचमुच ये भी नारा इब्त है। तो कुछ ऐसे हैं जब इनके गुरुजी आते यहाँ तो पलायन कर जाएंगे, क्योंकि जनता इनको जीण नहीं देगी। यहाँ पर इनका अनमोल जीवन बर्बाद कर रखा, एक सांस की कीमत है। परमात्मा कहते कहता हूं कई जात हूं, कहूं बजा के ढोल, और ये श्वास जो खाली जाता है ये 3 लोग का मोल। एक श्वास की इतनी कीमत है, मनुष्य जीवन के कितने जीवन सांस बर्बाद कर दिए, क्योंकि श्वासों से जीवन है जीव का, और ये कितने बर्बाद हो गए सतभक्ति ना करने से। तो वो जो उनके कति श्रद्धालु गणे हैं बिना ज्ञान के, वो जब आओगे यहाँ पर तो वो भी हाथ खड़ा कर देंगे कि हमारे पर लेना कुछ, तो ये भी पुण्यात्मा होगा, कोई ऐसा कह देता है। वैसे यहाँ बहुत से ऐसे महंत हैं जो बहुत से शिष्य बनाए हुए थे, उनके शिष्यों ने उनसे संपर्क साधा इस ज्ञान से परिचित होकर के,
और कहा जी देखो आप भी भगवान के लिए निकले हो और हम भी भगवान के लिए ही आपके अनुयायी बने हैं। यदि ये ज्ञान गलत है तो हमें क्लियर करके बता दो। अगर ये रामपाल ज्ञान गलत बोल रहा है तो हमें बताओ, ये प्रमाण दे रखे, और नहीं तो फिर आप भी आओ। अब थोड़ी बहुत देर तक वो गुरु अग्रम मगरम करता है लेकिन फिर विवश हो जाता है, क्योंकि उसको भी भगवान चाहिए। अगर इतनी सच्चाई देखकर वो नहीं आते हैं, नहीं मानते हैं, तो वो संत है नहीं, वो तो परमात्मा भी नहीं चाहते, केवल महिमा चाहते हैं अपनी। बस चेले बने रहें, जय जयकार हो ही रहे, फिर कट्ठे भूत बनेंगे सारे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को जो परमात्मा ने उनको ये तत्व ज्ञान दे दिया था, क्या बताते हैं कि साहिब के दरबार में गायक कोट अनंत और 4 चीज मांगे हैं, रिद्धि सिद्धि मान महंत। उस परमेश्वर के साहिब के दरबार में ऐसा कोई एक इन चारों ने छोड़ के और चाव है पुरुष अलेख। तो ये सब मान महंत के भूखे हैं जितने ये संत पंथ बने हुए। यदि ये मान बढ़ाई नहीं चाहते हैं और ये अपना कल्याण चाहते हैं और ये हितैषी हैं अपने अनुयायियों के, तो इस दास के ज्ञान से परिचित हों और इसमें बताओ गलत कहाँ है, और ये अपना टिप्पणी दो। फिर इसके ऊपर क्यों नहीं बोलते? 10 साल हो गए दास ने गला फड़ाते ने, और सरेआम कह रहा हूँ, टीवी चैनलों पर भी बोल रहा हूँ, पुस्तकों के माध्यम से भी इनके पोल खोल रहा हूँ। क्यों ना बोलते? ये क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ये चोर हैं। परमात्मा कहते हैं बेखों के लश्कर फिरें ये बाणी चोर कठोर, और सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के ढोर। परमात्मा की वाणी को चुरा कर सचखंड सचखंड का रटला रखकर कह पता। आप बिजली पीढ़ी के हंसो पुणात्माओं, आप परमात्मा ने कह रखा कि पूरे विश्व में इस सतनाम के आधार से सार नाम प्राप्त करके पूरे प्राणी, सभी प्राणी जो इस नाम को ग्रहण करेंगे इस दास से, सारे सतलोक चले जाएंगे। ये ऐसे मोक्ष होगा। बोलो सतगुरुदेव। अपनात्माओं, ये सुबह का चला हुआ प्रसंग अब 4 घंटे में 5 घंटे में जाकर सेट हुआ है, क्योंकि ये कोई रामायण की कथा तो है नहीं, सब ने पता है। इसी तरह सुना हुआ 2 घंटे में चलो भाई डोल डाल पीट के, ये तो तत्व ज्ञान है और PhD करवानी है आपको इसकी, और फिर तो बात तक खत्म हो जाएगी, निरसंशय हो जाएंगे, कोई भी कुछ कहे नहीं, भक्ति यही है, यही नाम है, और फिर मोक्ष होया पड़ा, फिर तो बात तक खत्म है। मालिक का आदेश, इस नाम के जाप करने वाला सब पार हो जाएंगे। बोलो सतगुरुदेव। आप बिजली पीढ़ी के हंसो पुणात्माओं, आप परमात्मा ने कह रखा कि पूरे विश्व में इस सतनाम के आधार से सार नाम प्राप्त करके पूरे प्राणी, सभी प्राणी जो इस नाम को ग्रहण करेंगे इस दास से, सारे सतलोक चले जाएंगे। ये ऐसे मोक्ष होगा। बोलो सतगुरुदेव। अपनात्माओं, ये सुबह का चला हुआ प्रसंग अब 4 घंटे में 5 घंटे में जाकर सेट हुआ है, क्योंकि ये कोई रामायण की कथा तो है नहीं, सब ने पता है। इसी तरह सुना हुआ 2 घंटे में चलो भाई डोल डाल पीट के, ये तो तत्व ज्ञान है और PhD करवानी है आपको इसकी, और फिर तो बात तक खत्म हो जाएगी, निरसंशय हो जाएंगे, कोई भी कुछ कहे नहीं, भक्ति यही है, यही नाम है, और फिर मोक्ष होया पड़ा, फिर तो बात तक खत्म है। मालिक का आदेश, इस नाम के जाप